भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल 7 और 10 मई तक भीषण सैन्य संघर्ष देखने को मिला था। इस दौरान भारत की ओर से दागी गई मिसाइलों के सामने पाकिस्तान बेबस दिखा। ऐसे में भारत की मिसाइल क्षमता को लेकर पाकिस्तान में डर है। पाकिस्तान में ये खौफ है अब और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि भारत अपनी अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइलों को उच्च शक्ति वाली पारंपरिक बंकर बस्टर मिसाइल बनाने की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कर रहे हैं कि उनके देश में अब ना सेना सुरक्षित होगी और कोई अंडरग्राउंड। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM को परमाणु पेलोड के बजाय 7,500 किलोग्राम के विशाल पारंपरिक वॉरहेड ले जाने के लिए संबोधित कर रहा है। यह वॉरहेड विस्फोट करने से पहले 80 से 100 मीटर तक जमीन के अंदर जा सकता है। इससे पहले यह गहराई में दबे टारगेट को नष्ट करने में सक्षम होगा। इन खबरों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। अंडरग्राउंड अपने टारगेट को भेदने की क्षमता की वजह से अग्नि मिसाइल की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जमीन के अंदर जाने की इसकी क्षमता अमेरिका के GVU-57 मैसिव अंडरनेस्ट पेट्रेंटर MOP यानी बंकर बस्टर बम की तरह है। ये मिसाइल भारत को लंबी दूरी पर स्थित मजबूत लक्ष्यों पर तेजी से और बिना किसी चेतावनी के हमला करने की अनुमति देती है। भारत का नया अग्नि 5 संस्करण पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में गहरे भूमिगत दबी कमांडर सेंटर, मिसाइल और साइलो और दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों को बेअसर कर सकता है। डॉन की रिपोर्ट कहती है कि भारत साफ तौर पर एक ऐसा पारंपरिक हथियार विकसित कर रहा है जो उसके क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के परमाणु कमान, बंकरों और मिसाइल भंडारण स्थलों पर खतरे में डाल सकता है। पाकिस्तान की चिंता यह है कि हथियार के इस्तेमाल से भारत के परमाणु हथियारों को यह पहले इस्तेमाल न करने NFU के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा। पारंपरिक अग्नि 5 बंकर बस्टर के बारे में यह तर्क दिया जा सकता है कि भारत अपनी परमाणु शक्ति प्रतिज्ञा तोड़े बिना पाकिस्तानी परमाणु संपत्तियों पर हमला करने की अनुमति देता है। भारत की तुलना में छोटे और भौगोलिक रूप से सीमित शस्त्रागार के साथ पाकिस्तान ने पहले परमाणु हथियार के इस्तेमाल न करने की नीति नहीं अपनाई है। उनकी परमाणु नीति पहले इस्तेमाल के विकल्प को खुला देती है, जो सशर्त रूप से अस्तित्वगत खतरों से जुड़ा है। इसमें भारत की ओर से किया गया जबरदस्त पारंपरिक हमला भी शामिल है। पाकिस्तान अपने परमाणु स्थलों की ओर बढ़ती भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल को कैसे देखेगा? एक बड़ा सवाल होगा कि अगर पाकिस्तान इसे एक अस्तित्वगत खतरे की तरह देखता है और परमाणु हथियारों की तरह जाता है, तो इस तरह की प्रतिक्रिया दोनों देशों के लिए आत्मघाती होगी। परमाणु हथियार से जवाबी कार्रवाई दोनों पक्षों में घबराहट पैदा कर सकती है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने अपनी सरकार को सलाह दी है कि इतिहास से इन जोखिमों को कम करने के तरीके सीखे जा सकते हैं।